नमस्कार। पिछले सफर में हमने कर्म की शक्ति को समझा, लेकिन कर्म को सही दिशा क्या देता है? आज हम भगवद गीता के अध्याय 4 में उतर रहे हैं और बात करेंगे ज्ञान के उस प्रकाश की जो हमारे हर एक्शन को एक मतलब देता है। तो इस सफर में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि आज की इस दुनिया में जहां चारों तरफ सिर्फ जानकारी ही जानकारी है, सच्चा विवेक, सच्ची समझ कैसे पाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आज हम एक ऐसे महासागर में हैं जहां चारों तरफ सिर्फ इन्फॉर्मेशन की लहरें हैं। हर सेकंड एक नया नोटिफिकेशन, एक नई हेडलाइन, हर तरफ बस शोर है। पर सवाल यह है कि इस शोर के बीच मन की शांति कहाँ है? जीवन का असली मतलब कहाँ छिपा है? और हम सब करते भी क्या हैं? जैसे ही कोई सवाल मन में आता है, कोई कंफ्यूजन होती है, हाथ अपने आप फोन की ओर चला जाता है ना। हम जवाब बाहर ढूंढते हैं, दूसरों के विचारों में, दुनिया के शोर में। और बस इसी मोड़ पे गीता हमें रोकती है और एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है। क्या असली समझ, असली विवेक बाहर से जमा की गई इस जानकारी में है, या उसका सोर्स कहीं और है, कहीं हमारे अंदर ही तो नहीं? और यहीं से ज्ञान योग का रास्ता खुलता है। विवेक का वो रास्ता जो कहता है कि सच्चा ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से हासिल किया जाए। नहीं, वो तो पहले से ही हमारे अंदर है। बस उसे बाहर आने का, प्रकट होने का एक मौका देना है। देखिए, गीता के अध्याय 4 में कृष्ण अर्जुन को एक बहुत गहरा राज बताते हैं। वो कहते हैं, जब भी धर्म पर, मतलब सही और गलत की समझ पर अज्ञान का पर्दा छा जाता है, तब मैं प्रकट होता हूँ। लेकिन बाहर नहीं, बल्कि भीतर। और ये एक कमाल का रेवोल्यूशनरी थॉट है कि वो दिव्य प्रकाश, वो समझ किसी बाहरी अवतार के रूप में नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर, हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज बनकर जागती है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रकट होना कोई मैजिकल इवेंट नहीं है। ये उन छोटे छोटे लेकिन बहुत पावरफुल मोमेंट्स में होता है। जैसे जब गुस्से में कुछ कहने की जगह हम शांति चुन लेते हैं, या जब हमारा ईगो पिघलकर विनम्रता में बदल जाता है। ये वही पल हैं जब वो अंदर का प्रकाश जागता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अच्छा, ये जो अंदर का विवेक है, इसे जगाएं कैसे? इसे रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? इसका एक बहुत ही खूबसूरत इशारा हमें इसी अध्याय, यानी अध्याय 4 के नंबर में मिलता है। अंक 4 नंबर की एनर्जी, ये स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और एक मजबूत फाउंडेशन को दिखाती है ना? जैसे किसी भी इमारत को खड़ा रहने के लिए एक मजबूत नींव, 4 कोने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही हमारे विवेक को, हमारी समझ को भी मन में टिकने के लिए एक स्टेबल बेस चाहिए। तो ये फाउंडेशन बनता है डिसिप्लिन से, स्थिरता से और बैलेंस से। जब हमारा मन बाहर के शोर में भटकना बंद कर देता है ना, तभी वो अंदर की धीमी सी आवाज को सुन पाता है। और बस यही तो है ज्ञान की नींव। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये नींव बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि घंटों साधना करनी है। नहीं, ये बस रोज के 5 मिनट की कमिटमेंट है। सिर्फ 5 मिनट, चाहे वो शांति से बैठना हो या बस अपनी सांसों पर ध्यान देना हो। ये छोटा सा एफर्ट भी मन की क्वालिटी को पूरी तरह बदल सकता है। और इस कमिटमेंट को और पक्का करने के लिए एक बहुत ही सिंपल एफर्मेशन है। इसे मन में दोहराने से ये एहसास धीरे धीरे गहरा होता जाता है कि हाँ, मेरे भीतर प्रकाश जागृत होता है और विवेक मेरे कदमों का मार्गदर्शन करता है। चलिए अब इन फिलोसॉफिकल बातों को जमीन पर लाते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, क्योंकि असली ज्ञान का टेस्ट तो लाइफ के मैदान में ही होता है ना? हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। किसी ने कुछ कहा और हमने फट से जवाब दे दिया, सोचा भी नहीं। पर गीता हमें सिखाती है रिस्पॉन्ड करना, यानी एक्शन लेने से पहले एक छोटा सा पॉज लेना, समझने की कोशिश करना, स्क्रॉल करने के बजाय एक पल रुककर अपने अंदर की आवाज को सुनना। और इसका एक बहुत ही सीधा साधा 4 कदमों का रास्ता है। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी करने से पहले, पहला, रुकें। दूसरा, देखें क्या हो रहा है, मुझे कैसा महसूस हो रहा है। तीसरा, समझें। और फिर चौथे कदम पर शांत मन से एक्शन लें। रुकें, देखें, समझें और फिर करें। और कमाल की बात यह है कि ये सिंपल फॉर्मूला हर जगह काम करता है। एक लीडर वो जवाब देने से पहले सोचता है,
एक ट्रेडर वो पैसा लगाने से पहले सीखता है। घर में कोई भी माता पिता वो बच्चे को जज करने से पहले उसकी बात सुनते हैं। देखिए, हर जगह एक ही प्रिंसिपल है, एक्शन से पहले ज्ञान। तो अब आखिर में कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं। वो टूल्स जिन्हें हम तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी मन में उलझन हो और हमें थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ी शांति की ज़रूरत हो। पहला टूल है अहम ब्रह्मास्मि। ये एक बहुत ही पावरफुल महावाक्य है। इसका सीधा सा मतलब है, मैं ही वो परम चेतना हूँ। जब हम इसे दोहराते हैं तो हम खुद को याद दिलाते हैं कि शक्ति और शांति का सोर्स कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और अगर ये मंत्र थोड़ा मुश्किल लगे तो एक बहुत ही सिंपल स्विच वर्ड भी है। जब भी कभी कंफ्यूज्ड फील हो या मन भारी लगे तो बस अपने मन में इन 3 शब्दों को दोहराना है, लाइट, क्लियर, नो। ये शब्द एनर्जी को शिफ्ट करते हैं और मन में क्लैरिटी लाने में मदद करते हैं। तो जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए, बस एक पल के लिए रुककर सोचिए, हाल ही में ऐसी कौन सी बात है, कौन सी सच्चाई है जो किसी के लिए भी अचानक बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई? जरा सोचिए, क्योंकि इसका जवाब ही अंदर जल रहे उस ज्ञान के प्रकाश का सबसे बड़ा सबूत है।